नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मशहूर खिलौने की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा खिलौना जिसके पीछे एक बेहद खौफनाक राज छिपा हो सकता है। ये कहानी है लबूबू डॉल की। तो चलिए इस पूरे मामले की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक खिलौना जिसे कोई बड़े प्यार और चाव से अपने घर लाता है, क्या वो खिलौना किसी की मौत की वजह बन सकता है? तो हमारी कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है मेलिन, शंघाई में रहने वाली एक लड़की जिसे दुनिया की सबसे अनोखी गुड़ियों को इकट्ठा करने का जुनून था। मेलिन का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसका जुनून बस दो चीजों में था। एक उसका काम और दूसरा उसका डॉल्स का कलेक्शन। और ये कलेक्शन भी कोई मामूली नहीं था। उसने अपने घर को सचमुच एक म्यूजियम में बदल दिया था, जिसमें दुनिया भर से लाई हुई अनोखी डॉल्स थीं। ये कोई आम दिन नहीं था। उस दिन उसकी दुकान पर आई एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन लबूबू डॉल। ये एक ऐसा नया पीस था जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाता था। उसे देखते ही मेलिन समझ गई थी कि इसे तो अपने कलेक्शन का हिस्सा बनाना ही है। उस डॉल को देखते ही मेलिन तो जैसे उसकी दीवानी हो गई। उसकी वो प्यारी सी नीली आंखें, वो सुनहरा फर और वो बड़े बड़े दांतों वाली मासूम मुस्कान। मेलिन के लिए वो डॉल देखते ही देखते उसके कलेक्शन का सबसे कीमती हिस्सा बन गई। लेकिन जहां से ये खुशी शुरू हुई थी, कहानी कहती है कि ठीक वहीं से खौफ ने भी दस्तक दे दी और सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। जहां एक तरफ मेलिन उस डॉल को देखकर फूले नहीं समा रही थी, वहीं उसका पालतू कुत्ता बाओ कुछ बहुत अलग महसूस कर रहा था। बाओ, जो आमतौर पर हर नई डॉल को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता था, इस बार एकदम खामोश और बेचैन था। मेलिन ये देखकर हैरान रह गई। बाओ शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस गोल्डन डॉल पर लगातार भौंक रहा था, गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेलिन को किसी अनदेखे खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। यहीं पर यह सवाल उठता है, हम अक्सर सुनते हैं ना कि जानवरों में छठी इंद्री होती है। तो क्या बाओ वाकई किसी ऐसी चीज को महसूस कर पा रहा था जो इंसानी आंखों से परे थी? जरा देखिए कि अगले सिर्फ 4 दिनों में मेलिन की जिंदगी कैसे एक बुरे सपने में बदल गई। पहले दिन जो सिर्फ कुत्ते का एक अजीब सा बर्ताव लगा था, वो चौथे दिन तक आते आते एक जानलेवा हकीकत बन चुका था। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां सपनों की दुनिया और असलियत के बीच का फासला पूरी तरह से मिट जाता है। मेलिन ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में एक अजीब सा लाल रंग का जानवर, जिसका शरीर सड़ रहा था, वो उसके करीब आ रहा था और अपने पंजों से उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। और यही वो पल था जब मेलिन का दिल दहल गया। डर के मारे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वही लबूबू डॉल जिसे उसने शेल्फ पर रखा था, वो अब उसकी छाती पर बैठी थी। और उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं बल्कि शैतानी लग रही थी। मतलब पलक झपकते ही सब कुछ बदल चुका था। जिस डॉल को मेलिन ने एक खूबसूरत खिलौना समझा था, वो अब एक डरावनी, खौफनाक चीज बन चुकी थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई थी और उसकी मौजूदगी से ही अब पूरे कमरे में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी मेलिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह उसे अपना प्यारा बाओ कहीं नहीं मिला। जब वो उसे ढूंढते हुए किचन में गई तो देखा कि सिंक के पास लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसके हाथ और दांत खून से लाल थे। और सिंक के नीचे बाओ की लाश थी, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से नोच खाया था। मेलिन की कहानी जितनी खौफनाक थी, वो अकेली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये श्राप सिर्फ उसके घर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर में फैल चुका था। जब मेलिन ने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजना शुरू किया तो एक और भी डरावनी सच्चाई सामने आई। दुनिया भर से लबूबू डॉल के मालिक उसके जैसी ही कहानियां शेयर कर रहे थे। किसी की अचानक नौकरी चली गई, कोई रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गया और कुछ मामलों में तो किसी अपने की मौत भी हो गई। इन सभी घटनाओं में बस एक ही चीज कॉमन थी, लबूबू डॉल। लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन, शक्तिशाली और बुरी आत्मा के लिए इस दुनिया में आने का एक दरवाजा है। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने इस बुरी आत्मा को एक नाम तक दे दिया था, पजूजू। ये खतरनाक और शैतानी दानव है जो अपने साथ सिर्फ तबाही, बीमारियां और मौत लेकर आता है।
लोगों का तो ये भी मानना था कि लबूबू की वो मुस्कान असल में पज़ुज़ू की ही थी। ये डर सिर्फ ऑनलाइन कहानियों तक ही नहीं रुका। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई देशों में तो इन डॉल्स पर बैन तक लगा दिया गया। कुछ जगहों पर तो इन डॉल्स पर से बुरी आत्मा का साया हटाने के लिए बाकायदा झाड़ फूक करवाई गई। तो चलिए अब इस कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा अंत जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। दाऊ की मौत के बाद बुरी तरह डरी हुई मेलिन ने उस डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को नदी में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मृत मिली। और सबसे डरावनी बात, वही लबूबू डॉल उसकी लाश के ठीक बगल में पड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। तो आखिर में वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सब सिर्फ एक खौफनाक शहरी किंवदंती है, एक अफवाह जिसे इंटरनेट ने हवा दी है, या फिर क्या इन खिलौनों में वाकई कोई ऐसी बुरी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।